हेलो व्यूअर्स, डेली पीसीएसडी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करेंगे पहले अभ्यास प्रश्न से। हमने आपसे पूछा था पंबन रेल ब्रिज जोड़ता है रामेश्वरम द्वीप एवं मन्नार द्वीप को, भारतीय मुख्य भूमि एवं मन्नार द्वीप को, भारतीय मुख्य भूमि एवं रामेश्वरम को, या फिर पंबन द्वीप एवं धनुषकोडी को। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन सी, भारतीय मुख्य भूमि एवं रामेश्वरम। पंबन रेल ब्रिज भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। ये लगभग 2.05 किलोमीटर तक फैला है। जनवरी में इस ब्रिज का उद्घाटन होने की संभावना है। इसका निर्माण भारतीय रेलवे द्वारा किया जा रहा है और इसमें 63 मीटर का खिंचाव होगा, जो जहाजों को गुजरने की अनुमति देने के लिए डेक के समानांतर रहते हुए ऊपर उठेगा। ये मुख्य भूमि भारत में मंडपम शहर को पंबन द्वीप और रामेश्वरम से जोड़ेगा, इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। चलिए अब आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू के नेतृत्व में अफगान सेना तथा मुगल सेना की भिड़ंत हुई। और 2. उमरा वर्ग के उज़्बेकों को दबाने के लिए अकबर ने जौनपुर में अपनी राजधानी बनाई थी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी न तो 1 और न ही 2। तो सही जवाब है ऑप्शन सी। 5 नवंबर 1556 को पानीपत के दूसरे युद्ध में पानीपत के मैदान में हेमू के नेतृत्व में अफगान सेना तथा मुगल सेना की भिड़ंत हुई। इसमें मुगल सेना ने जीत हासिल की, इसलिए कथन 1 सही है। उमरा वर्ग में उज़्बेकों का एक शक्तिशाली वर्ग था, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और मालवा में कई पदों पर आसीन थे। इनकी शक्ति को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अकबर ने अपनी राजधानी जौनपुर में बना ली थी, इसलिए कथन 2 भी सही है और इस तरह इस सवाल का सही जवाब विकल्प सी हो जाता है। चलिए अगला सवाल, जल जीवन मिशन कब लॉन्च हुआ? वर्ष 2018 में, वर्ष 2021 में, वर्ष 2020 में, या फिर वर्ष 2019 में? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, वर्ष 2019। जल जीवन मिशन वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। ये मिशन वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन यानी FHTC के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना करता है। इसे जल शक्ति मंत्रालय संचालित कर रहा है। ये मिशन मौजूदा जल आपूर्ति प्रणाली और पानी के कनेक्शन की कार्यक्षमता सुनिश्चित करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2022 की थीम है ए, डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस, बी, रेस्पेक्ट एवरीवन, सी, जीरो पॉवर्टी, या फिर डी, लीविंग नो वन बिहाइंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। दरअसल बीते 17 अक्टूबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया। 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA ने एक संकल्प पारित कर 17 अक्टूबर को एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया था। हर साल 17 अक्टूबर को यह दिवस गरीबी से पीड़ित लोगों का सम्मान करने और गरीबी को मिटाने तथा सभी प्रकार के भेदभाव का मुकाबला करने की साझा जिम्मेदारी को चिन्हित करने के मकसद से मनाया जाता है। इस साल इस दिवस की थीम डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस रखी गई है, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? ए, ऑरेंज नदी, बी, कांगो नदी, सी, नाइजर नदी, या फिर डी, वोल्टा नदी? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, कांगो नदी। कांगो नदी पश्चिम मध्य अफ्रीका की एक नदी है और ये अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहले इसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता था। इसके तट पर कांगो गणराज्य की राजधानी किंशासा व कांगो की राजधानी ब्राज़ाविले स्थित है। ये नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है, इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। इस नदी के बेसिन के विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में विश्व की सबसे छोटे कद वाली प्रजाति पिग्मी रहती है। चलिए अगला सवाल, AFSPA यानी अफ्स्पा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियां देता है। कथन 2, इसकी धारा 4 के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद इसे केंद्र या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य या उसके कुछ हिस्सों पर लगाया जा सकता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। हाल ही में असम सरकार ने 8 जिलों में अफ्स्पा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। साथ ही पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले से इसे हटा दिया गया है। अब बात करें अफ्स्पा की, तो इसका पूरा नाम सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 है। अधिनियम की धारा 3 के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद इसे केंद्र या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य या उसके कुछ हिस्सों पर लगाया जा सकता है, इसलिए कथन 2 गलत है। ये सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियां देता है, इसलिए कथन 1 सही है।
उदाहरण के लिए ये उन्हें कानून का उल्लंघन करने वाले या हथियार रखने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ गोली चलाने की अनुमति देता है, भले ही इससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। अधिनियम को वर्ष 1972 में संशोधित किया गया था। इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र को अशांत घोषित करने की शक्तियां राज्यों के साथ साथ केंद्र सरकार को भी प्रदान की गयी, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल। धोने के सोडे यानी धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है ए NaHCO3, B Na2CO3, C NaOH या फिर D CaOH2। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी Na2CO3। धावन सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण करने से धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा प्राप्त होता है। ये एक क्षारकीय लवण है। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 है, इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। स्वदेश दर्शन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये 2014-15 में शुरू की गई केंद्रीय प्रायोजित एक योजना है। और कथन 2, इसके तहत थीम आधारित पर्यटन सर्किट का एकीकृत विकास करना शामिल है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी न तो 1 और न ही 2। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। हाल ही में सरकार ने स्वदेश दर्शन 2 को लॉन्च करने के लिए 15 राज्यों के चुने हुए गंतव्यों का चयन किया है। इसके लिए 15 राज्यों की पहचान की गई है, जिनमें मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र आदि शामिल हैं। ये स्वदेश दर्शन भाग 1 के थीम आधारित पर्यटन सर्किट से अलग है और गंतव्य पर्यटन को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित है। अब बात करें स्वदेश दर्शन योजना की, तो ये 2014-15 में शुरू की गई केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है, इसलिए कथन 1 गलत है। इसका उद्देश्य भारत में पर्यटन की क्षमता को बढ़ावा देना और विकसित करना है। इसके तहत थीम आधारित पर्यटन सर्किट का एकीकृत विकास करना शामिल है, इसलिए कथन 2 सही है। इसके तहत पर्यटन मंत्रालय सर्किट के अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पाबना विद्रोह के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। ए, ये विद्रोह जमींदारों द्वारा लगान बढ़ोतरी के विरुद्ध था। बी, इसमें उपनिवेशवाद का विरोध किया गया। सी, इसमें कानूनी दायरे में रहकर अपने अधिकारों की मांग की गई। या फिर डी, इसमें जमींदारी प्रथा का विरोध नहीं किया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इसमें उपनिवेशवाद का विरोध किया गया। बंगाल के पाबना क्षेत्र में ये विद्रोह जमींदारों के शोषणकारी रवैये के विरुद्ध हुआ। जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध 1873 में पाबना जिले में किसान संघ का गठन किया गया, जिसमें किसानों को लगान न देने, जमींदारों के विरुद्ध मुकदमे में खर्च के लिए चंदा एकत्र करने जैसे कार्य किए गए। ये विद्रोह अपने स्वरूप में अहिंसक था, क्योंकि ये आंदोलन न तो जमींदार विरोधी था और न ही उपनिवेशवाद विरोधी, इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। इसके प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय तथा शंभुनाथ पाल थे। चलिए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। कोटिगांव वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए कर्नाटक, बी गोवा, सी तमिलनाडु या फिर डी केरल। तो हमेशा की तरह सवाल का जवाब भी कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।